झूठी खबरें हैं। माही विज का जय भानुशाली संग तलाक की खबरों पर फूटा गुस्सा, भड़कते हुए बोली लीगल एक्शन लूंगी। दिलजीत दोसांझ ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर तो भड़क गया खालिस्तानी ग्रुप, दे डाली शो शट डाउन करने की धमकी। गोविंदा को लाइमलाइट में लाने के लिए फैलाई तलाक की खबरें। हनीफ जवेरी बोले पब्लिसिटी स्टंट है। खबरों में आगे बताएंगे आपको आर्टिकल 370 के बाद अब हक, यामी गौतम की फिल्म चॉइस पर उठे सवाल और इंडस्ट्री में नहीं है नेपोटिज्म, एक दीवाने की दीवानियत की सक्सेस के बाद बोले हर्षवर्धन राणे, कहा इस शब्द का इस्तेमाल अब बंद करें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से माही विज और जय भानुशाली के तलाक की अफवाहें चल रही हैं। कई बार यह भी दावा किया गया कि इनका 15 साल पुराना रिश्ता टूट गया है। बीते दिनों यह भी कहा गया था कि जुलाई अगस्त में दोनों ने कागज पर सिग्नेचर कर दी हैं और बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है। मगर अब इन सब अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए माही विज ने रिएक्ट किया है और इन खबरों को चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। माही विज ने इंस्टाग्राम पर तलाक की एक रिपोर्ट पर गुस्सा जाहिर किया। भड़कते हुए उन्होंने लिखा, झूठी खबरें पोस्ट ना करें, मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। दरअसल पोस्ट में लिखा था, क्या सब खत्म हो गया है? शादी के 14 साल बाद माही विज और जय भानुशाली तलाक ले रहे हैं। सोर्स ने कंफर्म किया है कि डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं और जुलाई अगस्त के बीच सब कुछ फाइनल भी हो गया है। अब इसी पर माही ने अपना रिएक्शन दिया है और सबकी बोलती बंद करा दी है। मगर सवाल अभी भी लोगों के मन में है कि अगर इनका तलाक नहीं हो रहा है तो ये साथ नजर क्यों नहीं आते? बेटी तारा या तो पापा के साथ अलग वीडियो में नजर आती है या फिर माही के साथ अलग वीलॉग में। तीनों को साथ देखे एक अरसा बीत गया है, ऐसा इनके फैंस का कहना है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ की खबरों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। कभी दिलजीत दोसांझ के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो कभी उनका लुक गदर काट देता है। इसी बीच दिलजीत दोसांझ का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो कौन बनेगा करोड़पति 17 के सेट पर अमिताभ बच्चन के पांव छू रहे हैं। अब इस पर विवाद हो गया है। खालिस्तानी ग्रुप 6 फॉर जस्टिस दिलजीत के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। इस वीडियो में दिलजीत दोसांझ बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पैर छू रहे हैं। खालिस्तानी ग्रुप 6 फॉर जस्टिस ने इसके खिलाफ बयान जारी किया है। इस ग्रुप के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान जारी किया। दिलजीत ने अमिताभ के पांव छूकर 1984 सिख नरसंहार के हर शिकार, विधवा और अनाथ का अपमान किया है। उनका आरोप है कि अमिताभ ने 31 अक्टूबर 1984 को खून का बदला खून जैसे नारे लगाकर हिंदुस्तानी भीड़ को भड़काया था, जिससे 30,000 से ज़्यादा सिखों की हत्या हुई। एसएफजे ने उनके कॉन्सर्ट को सिख नरसंहार स्मृति दिवस 1 नवंबर पर करने को भी गलत कदम बताया। बोले यादें बेचने के लिए नहीं है, नरसंहार को तालियों के लिए नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। इस ग्रुप ने पंथिक शटडाउन रैली आयोजित करने का भी प्लान बनाया है और अकाल तख्त के हेड ज्ञानी कुलदीप सिंह को चिट्ठी लिखकर दिलजीत को न बुलाने के लिए कहा है। ये कॉन्सर्ट दिलजीत के वर्ल्ड टूर का हिस्सा है जो नवंबर तक कई देशों में चल रहा है, लेकिन इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया वाला शो अब खतरे में लग रहा है। दिलजीत ने अभी तक इस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की शादी में खटपट को लेकर काफी दिनों से बातें चल रही हैं। 37 साल पुराने इस रिश्ते पर आंच आती देखकर हर कोई स्तब्ध था। हालांकि राहत की बात यह थी कि दोनों ने तलाक की अटकलों को खारिज कर दिया। तो फिर क्यों सुनीता बार बार पति संग मनमुटाव का हिंट देती रहीं, इसका अब जाकर खुलासा हुआ है। सीनियर ऑथर और जर्नलिस्ट और इसके अलावा फिल्म इतिहासकार रहे हनीफ जवेरी ने एक इंटरव्यू में इसकी वजह बता दी है। उनके मुताबिक जिस तरह से लगातार इस कपल की निजी लाइफ पर चर्चा हो रही है, ऐसा लाइमलाइट लेने के लिए हो सकता है। वो कहते हैं, सबसे पहली बात तो जो मुझे अजीब लगती है वो ये कि गोविंदा अपने भांजे कृष्णा अभिषेक से बात नहीं करते हैं। इस बात को सालों हो गए क्योंकि कृष्णा ने मीडिया के सामने फैमिली मैटर रखा था। गोविंदा पर्सनल इश्यूज को पब्लिक नहीं करना चाहते, लेकिन अब उनकी पत्नी के जरिए सब कुछ बोला जा रहा है। ये सब है क्या? वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी शादी में कोई दरार है। उनके साथ में दोनों ने साथ में अच्छी लाइफ जी है, बच्चों को अच्छे से बड़ा किया है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि सुनीता को ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब गोविंदा को फिर से न्यूज़ में लाने के लिए किया गया है क्योंकि गोविंदा काफ़ी समय से लाइमलाइट से दूर चल रहे थे। वो फिल्मों और राजनीति में अब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये सब बकवास है।
उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो साथ में सुखी और सेफ रहें, ये तलाक की बातें अब अच्छी नहीं लगती हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को अब समझ में आने लगा है कि बार बार सुनीता का अपनी लाइफ के बारे में इतनी सारी बातें बोलना, अलग अलग पॉडकास्ट में जाना, उसके बाद वीलॉग शुरू करना, एक शो में आना, ये तमाम चीज़ें इसलिए थी क्योंकि दोनों बहुत लंबे समय से सुर्खियों में नहीं थे। एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म चॉइस को देखते हुए उन्हें नेशनलिस्ट का टैग मिल गया है। यामी ने इस पर रिएक्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे लेवल्स की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हैं। यामी जल्द ही फिल्म हक में इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी, जो शाह बानो केस से प्रेरित है। ये फिल्म 3 तलाक के संगीन मुद्दे पर आधारित है। यामी गौतम इससे पहले ऐसी कई संजीदा फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं जहां सोशल इश्यूज को लेकर खुलकर बात की गई। ऐसे में उनकी फिल्म चॉइस को देखते हुए उन्हें नेशनलिस्ट का टैग दिया जा रहा है। अपनी आने वाली फिल्म हक के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यामी से पूछा गया कि हाल ही की फिल्मों के कारण उन्हें नेशनलिस्ट क्यों कहा जा रहा है। हाल के समय में वो आर्टिकल 370, उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक और अ थर्सडे जैसी फिल्मों में दिखाई दी हैं। इस पर यामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि लेबल है, मुझे तो पता भी नहीं था। अगर लोग कुछ कहते हैं तो वो उनका काम है। आज एक लेबल है, कल दूसरा होगा। पहले मुझे अंडररेटेड कहा जाता था, उससे पहले कुछ और। ये सब बदलता रहता है, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। यामी ने आगे कहा कि मुझे जो मौके मिल रहे हैं, जो कहानियाँ सुनाने को मिल रही हैं, उनका अपना एक अलग महत्व है, अपनी ज़रूरत है और हम उन्हें मनोरंजन के ज़रिए पेश कर रहे हैं। चाहें तो उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती थी, लेकिन हम मनोरंजन के बिजनेस में हैं। यहाँ हर तरह की ऑडियंस होती है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों की कोशिश रहती है कि सबको जोड़ा जाए, कुछ नया और ताज़ा लेकर आएँ। हक, ये जो फिल्म है यामी गौतम की, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत समय के बाद एक मीनिंगफुल सिनेमा थिएटर्स में दस्तक देने वाला है। हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज एक दीवाने की दीवानियत की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। सोनम बाजवा स्टारर ये रोमांटिक ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर अपनी 25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग डबल की कमाई कर चुका है। वहीं हाल ही में हर्षवर्धन और उनकी को एक्ट्रेस सोनम बाजवा गुजरात के एक थिएटर में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए गए और हाल ही में नेपोटिज्म पर भी इन्होंने बोलते हुए कहा, हर्षवर्धन ने कहा कि मैं जज्बात में कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगा जो किसी को हर्ट करे। मैं पूरी अवेयरनेस के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड नेपोटिज्म बना लिया गया है वो एक छोटे बच्चे को डराने के बराबर है कि जंगल में मत जाओ, वहाँ पर भूत है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जंगल में कोई भूत नहीं है। ये नेपोटिज्म एक घोस्ट की तरह बना हुआ है। जो एक्टर आना चाहते हैं, तो मेरा मकसद लाइफ में यही है कि मैं उनके मन से डर निकालूँ कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। जंगल में आओ, अपनी चटाई, अपना टिफिन लेकर आओ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आओ और हाँ, जंगल में भूत आएंगे, आपको उनसे डरना नहीं है, रेडी रहना है। तो मैंने डर निकालने के लिए कहा है कि ये जो वर्ड आपके दिमाग में है नेपोटिज्म, ये या फिर काम नहीं मिल रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। दिवाली पर 2 आउटसाइडर्स की फिल्में आई हैं। अगर ये वर्ड था भी तो अब आपने ये ख़त्म कर दिया है। जो मैं लिस्ट बार बार बोलता हूँ, शाहरुख खान सर, अक्षय कुमार सर, जॉन अब्राहम, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सब तो बाहर से ही आए थे। लेकिन इस साल की फ्रेश लिस्ट में राघव जुयाल, रोहित सराफ, भुवन बाम और लक्ष्य, ये सब बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और अगर ये लोग शानदार काम कर रहे हैं तो फिर नेपोटिज्म नाम का ये जो वर्ड है ये तो है ही नहीं। तो दोस्तों, ये इस वक्त की 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।